नमस्कार। इस प्रस्तुति में हम जैन धर्म की एक बहुत ही प्राचीन और सार्वभौमिक प्रार्थना को समझने की कोशिश करेंगे, नवकार महामंत्र को। कहते हैं कि नवकार मंत्र सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये तो आत्मा की यात्रा का एक नक्शा है, आध्यात्मिक विकास की एक सीढ़ी। चलिए इसको और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि ये किसी देवी देवता से कुछ मांगने की प्रार्थना क्यों नहीं है, बल्कि ये तो खुद को अंदर से बदलने का एक तरीका है। तो इस मंत्र की शक्ति का राज क्या है? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके उस अनोखे पहलू को देखना होगा जो इसे दुनिया की दूसरी प्रार्थनाओं से एकदम अलग बनाता है। और देखिए, यही सबसे खास बात है। ये मंत्र किसी एक इंसान की तारीफ नहीं करता, ना ही किसी एक भगवान की। ये सिर्फ उन गुणों को, उन खूबियों को नमन करता है जो किसी भी आत्मा को सर्वोच्च बना सकती हैं, और इसी वजह से कोई भी कहीं से भी इससे जुड़ सकता है। चलिए अब इस मंत्र के केंद्र में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये मुक्ति की राह पर 5 अलग अलग पड़ाव दिखाता है। ये एक पूरा रास्ता है, मंजिल भी और उस तक पहुंचने का तरीका भी। तो यात्रा की शुरुआत होती है अरिहंत को नमन करने से। अरिहंत मतलब वो जागृत आत्माएं जिन्होंने अपने अंदर के सभी दुश्मनों को जीत लिया है, अपनी सारी कमजोरियों पर काबू पा लिया है। ये मंत्र हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई की याद दिलाता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर है। सच्चा दुश्मन तो हमारे भीतर ही बैठा है। तो कौन है ये दुश्मन? यह है वो 4 भाव, क्रोध, अहंकार, छल और लालच। अरिहंत वो अवस्था है जहां इन चारों पर पूरी तरह से विजय पाली गई हो। यही असली जीत है। इसके बाद हम नमन करते हैं सिद्धों को। ये हमारी आखिरी मंजिल है, पूर्ण स्वतंत्रता, शुद्ध चेतना की वो अवस्था जहां कोई कर्म बंधन नहीं होता। ये हमें याद दिलाता है कि आत्मा की असली क्षमता क्या है। अब मंजिल तो देख ली, पर उस तक पहुंचने के लिए गाइड भी तो चाहिए। तो ये मंत्र उन आचार्यों को नमन करता है जो हमें सही आचरण और अनुशासन सिखाते हैं। सिर्फ अनुशासन काफी नहीं है, सही ज्ञान भी जरूरी है। तो इसके बाद हम उपाध्यायों को नमन करते हैं। ये वो शिक्षक हैं जो हमें शास्त्रों का सही ज्ञान और गहरी समझ देते हैं। और आखिर में हम उन सभी साधुओं और साध्वियों को नमन करते हैं जो इस मुश्किल रास्ते पर चल रहे हैं। ये उनके लगातार प्रयास और त्याग का सम्मान है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये 5 ही क्यों, और इसी तरतीब, इसी ऑर्डर में क्यों? क्या ये बस ऐसे ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत गहरा लॉजिक है। असल में जब हम इसे उल्टे क्रम में देखते हैं ना, तो आत्मा की पूरी यात्रा साफ नजर आती है। साधु बनने के पहले कदम से लेकर उपाध्याय बनकर ज्ञान हासिल करना, फिर आचार्य बनकर अनुशासन में महारत पाना, अरिहंत बनकर खुद पर विजय पाना, और आखिर में सिद्ध बनकर परम लक्ष्य को पा लेना। ये तो पूरी एक सीढ़ी है। तो इस आध्यात्मिक सीढ़ी पर चढ़ने की ताकत आती कहां से है? इसका जवाब मंत्र के हर लाइन के पहले शब्द में छिपा है, नमो। नमो का मतलब है मैं नमन करता हूं। ये सिर्फ सिर झुकाना नहीं है, ये अपने अहंकार को पिघलाने का एक तरीका है। ये समर्पण का भाव है, सीखने की तैयारी है। तो फॉर्मूला बहुत सीधा सा है। हमारा अहंकार ही है जो कर्मों को बनाता है, हमें बांधता है, और नमन यानी सिर झुकाने का ये भाव उसी अहंकार को खत्म कर देता है। तो ये जो नमन करने का तरीका है, यही वो जगह है, यही वो प्रोसेस है जहां कर्म साफ होते हैं। चलिए अब थोड़ा और बड़ा सोचते हैं। इससे सिर्फ मंत्र नहीं, महामंत्र क्यों कहा जाता है? इसकी बनावट में ऐसा क्या खास है? पुराने ग्रंथों में इसके जाप के कई फायदे बताए गए हैं। कहते हैं कि यह मन को शांत करता है, डर और तनाव से बचाता है, और अंदर पवित्रता और करुणा जगाता है। ये सारे लाभ इसकी खास बनावट से ही जुड़े हैं। तो देखिए, इसे महामंत्र कहने के पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला, ये किसी व्यक्ति को नहीं, गुणों को सम्मान देता है। दूसरा, यह शाश्वत माना जाता है, किसी इंसान ने इसे बनाया नहीं है। यह कर्मों को शुद्ध करता है, इसमें मोक्ष का पूरा रास्ता छिपा है, और इसका फल सर्वोच्च माना गया है। और ये सब हम इस मंत्र की सबसे गहरी और सबसे खूबसूरत बात पर ले आता है, और वो है इसकी सार्वभौमिकता, जो इसे किसी भी दायरे में बांधने नहीं देती। सोचिए, इस पूरे मंत्र में किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी धर्म, जाति, देश या लिंग का जिक्र तक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक गुणों की बात करता है। इसीलिए कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि का हो, आंतरिक शुद्धि के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। और आखिर में सार यही है, ये मंत्र याद दिलाता है कि सच्चाई किसी नाम या रूप में बंधी नहीं है।
परम सत्य का रास्ता हमारी बाहरी पहचान से नहीं बनता, बल्कि उन सार्वभौमिक गुणों से बनता है जिन्हें हम अपने अंदर जगाते हैं। ये एक अंदर की यात्रा है जिसका दरवाजा हर किसी के लिए खुला है। जय जनेंद्र।